हे गाइस नमस्ते। तो आज थोड़ा देरी हो गया, आज 6 बज गया। सो आज हम कुछ न्यूज़ को लेके आलोचना करेंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट क्या मार्केट में सिचुएशन है या नहीं है। सो विल गो थ्रू द डिटेल्स ऑल टुगेदर। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ-साथ आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, न्यूज़ क्लिपिंग हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, स्टॉक मार्केट, ये जो भी आपका प्रश्न उत्तर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो वो हम क्लियर कर देते हैं। तो आप हमारे इस मेंबरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। सो जॉइन करने के बाद आप हमारे एक जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप इस सब्सक्रिप्शन का लेके मतलब सब्सक्रिप्शन लेके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को। तो आज का न्यूज़ जो आपको देखने को मिल रहा है, रेपो डायल्स डाउन, रेपो मतलब आरबीआई डायल्स डाउन रेपो रेट हाइक टू 35 बीपीएस। सो प्राइमरली अभी जो है जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्फ्लेशन है वो फिर भी अभी ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ वो करना चाहते हैं, बट अभी जो है पहले जितना हाइक रेट हो रहा था उतना हाइक रेट नहीं कर रहे हैं। दे आर रिड्यूसिंग दी रेपो रेट हाइक, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 35 बीपीएस, दैट इज 0.35%। सो अभी इसका मतलब ये है कि आपका मतलब आरबीआई से जब कोई लोन लेता है, टिपिकली जो बैंक से वो लोन लेती हैं, तो वहाँ पे जिस रेट पे वो लोन उनको प्रोवाइड करते हैं उसमें 0.35% का इजाफा होने वाला है या इंक्रीज होने वाला है। इसके वजह से जो बैंक्स में जो लोन होते हैं, जो एनआईआई होता है, सॉरी एनआईआई यानी सॉरी एनआईआई तो बैंक का होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। बट जो मेन उन्होंने ईएमआई या लोन दिया हुआ है, वो लोन का जो कॉस्ट है यानी लोन के जो परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज होगा। थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है, 0.2%, 0.15%, ऐसा आपको इंक्रीमेंट शायद से देखने को मिल सकता है। सब बैंक करेंगे नहीं करेंगे ऐसा कोई है नहीं कि हर एक बैंक करने वाला है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए आप देखोगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या टीयर 2 टीयर 1 बॉन्ड के माध्यम से जो बैंक है वो पैसा रेज कर रहे हैं। एचडीएफसी प्राइमरली बहुत पैसा रेज कर रही है मार्केट से। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बताया है कि 2015 का जो वर्डिक्ट था अगेंस्ट 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था अगेंस्ट एनजेएसी, वो सही नहीं था, वो गलत था। तो इसके बारे में अभी मोस्ट प्रोबेबली इस बार आलोचना होगी। इस सेशन में विंटर सेशन शुरू हो गया, कल से शुरू हुआ है। सो विंटर सेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है दैट देयर विल बी अ डिस्कशन, बहुत सारे बिल्स लाए जाएंगे, उनको पास करवाया जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी का जो है ना राज्यसभा में भी और लोकसभा में मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी है, सो दे कैन पास एनी बिल दैट दे वांट। CBDC हैज़ एनोनिमस एज बैंक नोट्स, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको जो है ब्रांडिंग के माध्यम से आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, जैसे डिजिटल रुपी के माध्यम से, ताकि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। आई पर्सनली वुड डेफिनेटली अवॉइड डूइंग दिस। रेट हाइक माइट स्लो होम सेल्स। तो कल हमने देखा था कि कल न्यूज़ आया था कि जो लोधा ग्रुप है वो जो प्रमोटर है वो नियर अबाउट 7% अपने होल्डिंग को छोड़ने वाला है ओपन मार्केट में। सो जैसे मैंने कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था कि सीमेंट मार्केट इज गोइंग डाउन एंड इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आप देखोगे इंडिया में भी एक स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे एक हाउसिंग बबल तैयार हो रहा है। सो जितने भी प्राइमरीली हाउसिंग लोन्स हैं वहाँ पे एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए बैंकिंग में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, मैं प्राइमरीली बुलिश हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेगमेंट में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। जैसे मैंने बात किया था, बार बार मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को लेके आपको हमेशा थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। रिलायंस एंड अशोक लेलैंड इन टॉक्स फॉर इंजन रनिंग ऑन H2। शायद से मैंने कुछ दिन पहले कौन से एक दिन में मैंने बात किया था, मैंने हाइड्रोजन पे चलने वाला गाड़ी के बारे में बात किया था, मुझे बताइएगा, समवन वाज आस्किंग मी। सो हाइड्रोजन पे चलने वाले अगर हम इंजन को तैयार कर सकते हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर, ये टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जैसे सीएनजी का पंप होता है, वैसे ही हाइड्रोजन का पंप आपको तैयार करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन का पंप तैयार करना इट्स वेरी रिस्की, लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मतलब इट्स वेरी डेंजरस। तो उसको अगर सेफ तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और जो हाइड्रोजन व्हीकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कंप्रेशन टैंक जो होता है दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको नहीं पता है मैं क्या बोला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में है या मेंबरशिप आपने लिया है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल्स। So again, Leyland will retrofit a fleet of 45,000 trucks with fuel cell engines. These can use green hydrogen instead of diesel. So primarily बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका ये कंप्रेशन में चलता है, सिंपल से बात ये है, कंप्रेशन सॉरी
जो इंटरनल कंबशन इंजन को यूज़ किया जाता है, जैसे पेट्रोल में जो है सीएनजी आप इंप्लीमेंट करते हैं, पेट्रोल इंजन को ही आप सीएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसी तरीके से आपका जो गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी को रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, जो गाड़ी है वही गाड़ी रहेगा, उसी को आप यूज़ करेंगे। वहाँ पे सिर्फ आप क्या करेंगे, पेट्रोल की टंकी, डीजल की टंकी की जगह पे आप वहाँ पे हाइड्रोजन की टंकी लगाएंगे, यानी गैस टैंक लगाएंगे, और वहाँ पे कुछ रेट्रोफिट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके यूज़ करना, पूरा रेडिकल चेंज करना नहीं, उसी को हम कहते हैं रेट्रोफिट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल परचेज किया है, तो मोबाइल आपने परचेज किया, मोबाइल के ऊपर आप जब कवर लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेट्रोफिट करना। ये जो मोबाइल कवर आपने लगाया, मोबाइल में तो आपने कोई चेंजेस नहीं किया, जस्ट उसके ऊपर आपने इसको चिपका दिया, मेजर कोई चेंजेस नहीं होता, जस्ट प्लग एंड प्ले बोलने का मतलब है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड यूजेस द ट्रक टू फेरी गुड्स। सो रिलायंस आपको समझना पड़ेगा, रिलायंस इसको यूज करेगा। अशोक लेलैंड इज ओन्ड बाय हिंदुजा, इसलिए कुछ दिन पहले आपने देखा था ना कि जो रिलायंस है, छोटे अंबानी के जो अनिल अंबानी जो है ना, उनका जो है वो रिलायंस कैपिटल उसको परचेज करना चाहते हैं, आर कैप को परचेज करना चाहते हैं। कौन था वहाँ पे? एक था पिरामल था, पिरामल इज रिलेटिव ऑफ मुकेश अंबानी। हिंदुजा भी यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदुजा मतलब दीज आर ऑल फैमिली बिजनेसेस, दे नो ईच अदर। इसलिए ऊपर के लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, ऊपर के लेवल पे जब गेम होता है ना, तो सब कोई मतलब दोस्ती होते हैं, फैमिली, आइदर फैमिली होता है, टिपिकली फैमिली होते हैं, या फिर दोस्त होते हैं, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हिंदुजा, रिलायंस, ये लोग सब क्योंकि मार्केट लीडर है, दे आर वर्किंग विद ईच अदर, एंड मोस्ट प्रोबेबली द ऑड मैन आउट इज अडानी। सो अडानी भी जो है मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी दे कैन वर्क टुगेदर। कंज्यूमर एंड एमएनसी टू प्लान टू गो इन बिग, तो वही है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई रूरल सेगमेंट में जो है अपने वॉल्यूम को बढ़ाओ, वहाँ पे माल बेचो। तो कौन कौन है? पेप्सिको, पर्नोड रिकॉर्ड जो है वो दारू बेचता है, नेस्ले है, पेप्सिको है, ये इन्वेस्ट करेंगे प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने के लिए, मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को मूव कर सके, एंड दे कैन लेवरेज एंड दे कैन लिटिल बिट कट आउट द वॉल्यूम ऑफ HUL एंड ITC। ये बहुत अच्छा चीज है। वोंट एक्सेप्ट पैनल रिपोर्ट, क्या है? वोंट एक्सेप्ट पैनल रिपोर्ट ऑन कोटा फॉर कन्वर्टेड, ओके। या दिस इज वेरी सैड, क्योंकि अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अगर मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू ही हूँ, तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर लग रहा है कि अरे भाई इस देश में ना मेजोरिटी और मैं हिंदू जनरल कास्ट हूँ, जनरली मतलब मैं जनरली हूँ, हिंदू जनरल हूँ, तो मुझे टिपिकली मतलब कोटा से, मतलब मेरे को अगर कोटे के माध्यम से घुसना पड़ेगा, तो आई कैन कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो मैं फिर माइनॉरिटी हो जाऊंगा इस देश में, तो फिर उसके माध्यम से मैं घुस जाऊंगा। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इतना सारा लूप होल है ना हमारे देश में, इट्स वेरी सैड। मतलब अगर आप सीधे रास्ते में चलने जाओगे, कि आप सीधे रास्ते चलने जाओगे, रास्ता ही टेढ़ा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? दैट्स वेरी सैड। क्या बात है। ITC नर्मदा, अहमदाबाद में नया होटल खुला है, वाह बहुत बढ़िया। Vivo handset worth rupees $15 million blocked at Delhi airport. ठीक है। Google doesn't allow ads that promote online gambling. So उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दूसरे जो है एड प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टबूला, मीडिया नेट हो गए, तो उसको लोग यूज़ करते हैं, सो उसमें कोई इशू नहीं है। फिफ्थ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे वही होगा कि गूगल के माध्यम से वो ट्रैफिक को उठाएंगे और फिर अपनी वेबसाइट में लाएंगे, जो बिकॉज आई डू इंटरनेट मार्केटिंग, तो मुझे कुछ पता है। सो इससे क्या होगा, गूगल से लीड उठाएंगे या ट्रैफिक को लेके आएंगे अपनी वेबसाइट में, वहाँ पे टबूला या मीडिया नेट के माध्यम से ऐड चलाएंगे, वहाँ पे गैम्बलिंग के ऐड चलने वाले हैं, तो उसमें जिसको मतलब पैसा कमाना है, वो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट गूगल क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कॉन्सेंसस और सेटलमेंट ऑफ वोडा टैक्स केस सून। तो वोडा टैक्स केस आपका यहाँ पे आपको पता ही है कि वोडाफोन जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा दैट वोडाफोन बोलेगा कि हम पैसा नहीं दे सकते, ऑलरेडी गवर्नमेंट को उन्होंने अपना इक्विटी ऑफर कर दिया है। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी लाइक, भाई ले ले, कंपनी ले ले, हमारे पास पैसा नहीं है, एंड गवर्नमेंट विल टेक ओवर दी वोडाफोन इंडिया एंड दे विल मर्ज इट विथ BSNL एंड गिव इट टू टाटा टू ऑपरेट। टेक मेजर्स एंड MNC go slow on ऑफिस एक्सपेंशन प्लान्स। सो वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड जो हायरिंग है उसको स्लो कर दिया जाएगा, फायरिंग को फास्ट कर दिया जाएगा। वाह कितना राइम कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी फोकसिंग ऑन आइदर डेलीगेशन, ऑटोमेशन। फ्यूचर वही है, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। रामदेव साहब बोल रहे हैं कि भाई IT स्टॉक्स में हैव टेस्टेड अ बॉटम। आई डोंट थिंक सो फार जो भी बॉटम है वो उतना डीप नहीं गया है। शार्प करेक्शन फ्रॉम हेयर, शार्प करेक्शन नहीं होने वाला है, शार्प करेक्शन नहीं होगा, बट कुछ स्टॉक्स में जो है शार्प करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकन जितने भी स्टॉक्स है, जैसे एप्पल का जो होता है ना, एप्पल नहीं मतलब फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे स्टॉक्स में बहुत आपको अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। बट इंडियन स्टॉक्स में, क्योंकि प्राइमरी इंडियन जितने भी IT कंपनीज है, दीज आर मोस्टली डेलीगेशन वाले कंपनीज, यानी इनको काम दिया जाता है
ये लोग काम करते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, यू नो दैट्स परफेक्टली ओके। ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड जितना भी ज़्यादा यूएस में लोगों को फायर किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा, जो मैंने कहा है कि 2 चीज़ पे ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है। क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लॉजिक, सेंटिमेंट, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, 4 चीज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और यहाँ पे यहाँ पे आईटी सेक्टर में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, या 2 चीज़ ही फ्यूचर है। वन इज़ डेलीगेशन, अनदर वन इज़ ऑटोमेशन। सो डेलीगेशन पे काम किया जा रहा है, ऑटोमेशन पे काम किया जा रहा है। Days of easy money over. Banks need to brace for tighter liquidity ahead. I don't think so. I don't think so. This is one of the example why these companies don't make good money. ONGC plans to capture store carbon to tie up with Norway's Equinor buddy. इनका काम क्यों कर रही है सब? मतलब ONGC का काम है भाई नेचुरल गैस और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस का काम। ये लोग क्यों यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों घुस रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग इनके जो रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स हैं, इस पे इफेक्ट होने वाला है, मार्जिन पे इफेक्ट होने वाला है। फिर गवर्नमेंट को ये बोलेगी भाई हमें बेल आउट करो, हमारा लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट बेल आउट करेगी किसके पैसे से? हमारे पैसे से। डजंट मेक सेंस एट ऑल। उससे अच्छा ये है कि ये सब प्लांट वैंट नहीं लगा के आप पेड़ लगाओ। एक्चुअली में फॉरेस्ट, मतलब ज़मीन जो है, बंजर ज़मीन को लेकर आप उसमें एफॉरेस्टेशन करो, वही बहुत है। जितने बहुत सारे बंजर ज़मीन है उसको एफॉरेस्टेशन करो, इन्वेस्ट करो खेती बाड़ी में, मतलब पेड़ पौधे लगाने में, वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने में, और बस उसी से हो जाएगा। नेचर इज दी कॉम्प्लेक्स थिंग। उसने आपको दे दिया कि भाई कैसे क्या करना है। आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो कि भाई हम कार्बन कैप्चर करेंगे, पेड़ लगाओ, कार्बन कैप्चर ऐसे ही हो जाएगा। सो एयर इंडिया के बारे में मैंने बार बार बताया था कि वो लोग अभी फोकस करेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस। चलो बहुत बढ़िया, 250 लोगों को निकाल देंगे स्विगी, दैट्स नाइस, वेरी वेरी गुड। ठीक है, और वेदांतु 350 लोगों को भगाएगा, दैट्स अमेजिंग। सही है, सही है। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल ने 250 मिलियन का फंड जो है वो क्लोज किया। अगर आपको पता नहीं है, वीसी लोग जो होते हैं ना वो पैसा उठाते हैं। आपको ऐसा लगता है ना वीसीपी जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्टार्टअप्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, वो पैसा रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 400 करोड़ रुपए है, मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो वीसी मेरे को अप्रोच करेगा या मैं वीसी को अप्रोच करूँगा। सो फिर वीसी जो होते हैं, वीसी को मैं पैसा देता हूँ। वीसी क्या करता है, अपना फंड रेस करता है। फॉर एग्जांपल 2000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़, ऐसे वो जो है फंड उठाते हैं। फंड मतलब कैश रिजर्व जैसे सिंपल भाषा में। और वो पैसा लेके फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टार्टअप ढूंढते हैं, भाई किसमें पैसा डालना है, किसमें पैसा डालना है। फिर वहाँ पे सोचिए कि 10 स्टार्टअप को लिया है, 10 स्टार्टअप में उन्होंने 4000 करोड़ रुपए डाला हुआ है। इवनली अनइवनली जो भी हो, मैटर नहीं करता है। वहाँ पे उनका टारगेट होता है कि मेरे को मतलब मेरा यहाँ पे 4 स्टार्टअप जो है डूब जाएगा, 10 में से 4 डूब जाएगा। बाकी जो 3 है वो मोटा मोटी मेरा चलेगा। बाकी जो 3 है, वो 3 में से मैं एक जो है वो मेरे को 10 गुना रिटर्न देगा, और बाकी जो है मोटा मोटी मेरे को 15 मतलब 15%, 20%, 30% ऐसा जो है, तो उसी हिसाब से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे वही होता है कि म्यूचुअल फंड जैसे होता है, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल लोग इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे एडवर्टाइज। यहाँ पे जो प्राइवेट लोग या कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फिर ये लोग जाके उनको बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे हमारे इसमें पैसा डालो। तो अभी चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में घुस जाते हैं अभी। ओके, तो अभी आपका लोन जो है वो बढ़ने वाला है। यूपीआई नाउ टू अलाउ ब्लॉकिंग मनी फॉर मल्टीपल डेबिट्स, ठीक है। प्रीपे होम लोन टू कॉम्बैट इंटरेस्ट रेट हाइक। मेन जो वही होता है ना कि आपका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो लोन जहाँ पे कंज्यूम होता है दैट इज होम लोन, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। सो वही आपको देखने को मिल रहा है दैट वेदांतु फायर्स 385, 1000 लोगों को जो है 1100 लोगों को निकाल दिया, विच इज गुड इनफ। एंड सेंटर टू ओपन ब्रॉडर पैकेज फॉर वीआई रिवाइवल। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाइजू को अभी लोन चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई दे आर सफरिंग, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा व्हाई दे आर सफरिंग। इनके पास इतना कस्टमर बेस है, इनके पास इतना पैसा है, इतना अच्छा ब्रांड है। आई हैव नो आइडिया व्हाई इट इज सफरिंग, एंड आई होप बाइजूस शुड सर्वाइव, बाइजू शुड सक्सीड। नहीं तो ये हमारे पूरे स्टार्टअप एनवायरनमेंट यानी इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव बोल सकते हैं, डैमेज दे सकता है। और स्पेशली एडटेक में, एडटेक अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है। पैंडेमिक के टाइम में तो एडटेक तो भर भर के, मतलब हर एक घर में जो है एडटेक शुरू हो रहा था, एडटेक स्टार्टअप शुरू हो रहा था, और सब कोई बहुत सारे फंडिंग उठा रहे थे। बट राइट नाउ
एडटेक इज नॉट एक्चुअली दी, मतलब यहाँ पे आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देना है, एंड दैट्स वेरी सैड. रेट हाइक मेक हॉल्ट रैली इन BFSI सेक्टर, तो ऐसा देख सकते हैं BS बिजनेस स्टैंडर्ड में. नंबर रिपोर्ट कार्ड बैंक फाइनेंशियल स्टॉक डोमिनेट FPI पाई. सो मेन वही है कि BFSI में आपको थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है. स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन. थोड़ा सा इरोजन होना शुरू हो जाएगा. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं हमारे सर्विस का. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. आई विल सी यू टुमारो.